जिन्होंने हाड़ौती और राजस्थान के अंदर किसान और खेती कैसे की जा सकती है, इसके लिए इनकी प्रेरणा से उस गांव के अंदर कृषि की उन्नति और प्रगति हुई। भगवान धनीधर की तरह हल लेकर इन्होंने धरती मां की सेवा करने का काम किया। इन्होंने धरती मां के अन्नदाता के रूप में देश के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी खेती के वैज्ञानिक खेती होती है, उस वैज्ञानिक खेती का प्रयोग गांव में किया। छोटी जमीन होने के बाद भी कम जमीन में ज्यादा उत्पादन, कम लागत, कड़ी मेहनत से ही उत्पादन बढ़ाया जाता है। और जिस गांव के अंदर भी धाकड़ समाज के लोग रहते थे, उन धाकड़ समाज के लोगों ने खेती के नए इनोवेशन प्रयोग कर उस गांव में रहने वाले किसानों को नई खेती करने का, नए खेती के इनोवेशन करने की प्रेरणा देने का भी काम किया। ये समाज एक ऐसा समाज है जो अनुशासित है, आध्यात्मिक है, राष्ट्रभक्ति का है, और जिस गांव में भी रहता है सद्भावना के साथ आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की पालन करते हुए उस गांव के अंदर समाज सेवा का काम भी करता है। चाहे कोटा की धरती हो, चाहे बूंदी हो, चाहे बारा हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे बिजोलिया हो, चाहे मुख्यमंत्री जी आपका इलाका भरतपुर हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के अंदर अगर कहीं भी धाकड़ समाज का व्यक्ति है तो खेती कल्याण में नए प्रयोग, सामाजिक सद्भावना, आपदा और संकट के समय संपूर्ण समाज को लेकर चलना और समर्पण पर समाज सेवा का काम करना। यहां पर जो धनीधर भगवान है, उस भवन के अंदर भी सभी समाज के लोग यहां पर कार्यक्रम करते हैं। वहां पर सेवा का काम होता है और हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर, छोटे छोटे गांव ढाणी के अंदर भी आप इनकी जिंदगी को देखेंगे। खुद अपने हाथों से खेती करते हैं, खुद अपने हाथों से अभी भी कड़ी मेहनत करते हैं। बदलाव हुआ है, शिक्षा के अंदर भी बदलाव हुआ है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आज भी इन्होंने जमीन की खेती करना नहीं छोड़ा और हमेशा धरती मां से इनका प्रेम, धरती मां को धरती मां मानना और उसके अंदर अन्न पैदा कर देश और राष्ट्र की सेवा करना। और यहां के नौजवान देश की रक्षा का काम भी करते हैं। मुझे याद है, यहां के नौजवान पिताजी अगर अन्नदाता के रूप में गांव के अंदर अन्न का पैदा करने का काम करते हैं, बेटा दूर दराज शहर में आकर शिक्षा संस्कार प्राप्त करता है। लेकिन जब शहर में आकर शिक्षा संस्कार भी प्राप्त करता है तो भी उसका जुड़ाव हमेशा जमीन से रहता है। और इसीलिए कोरोना के आपदा के संकट के समय जब देश के अंदर आपदा संकट आई थी, तो इस आपदा संकट के अंदर सबसे ज्यादा उस आपदा संकट से सुरक्षित रखने का काम किया तो भारत के धरती पुत्र किसानों ने किया। और आज मैं यहां पर पधारे सभी धाकड़ समाज को एक निवेदन करना चाहता हूं। अब समय बदलाव का आ गया है। देश के कृषि मंत्री भी आपके समाज के हैं। भारत को अगर आगे बढ़ाना है, भारत को प्रगति की ओर ले जाना है,
भारत को समृद्ध और कुशल बनाना है, तो जब तक देश का किसान समृद्ध कुशल नहीं होगा, भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सारे समाजों में आपकी जिम्मेदारी है कि आप खेती खलिहान के अंदर नए इनोवेशन, नए प्रयोग, नए वैज्ञानिक खेती कर अन्नदाता को एक नई दिशा देने का काम करें। अन्नदाता कम लागत ज्यादा उत्पादन कर इस देश की सेवा करने का काम करें। और इस सम्मेलन के माध्यम से इस संकल्प के साथ हम जाएं कि राजस्थान का किसान देश के अंदर वैज्ञानिक और नई खेती की नई दिशा देगा। और ये दिशा बननी चाहिए हाड़ौती की धरती से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह किसान के बेटे के रूप में किसान की दर्द और पीड़ा को जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने विधानसभा में कहा था, इस राजस्थान का किसान सबसे समृद्ध कुशल किसान होगा और समृद्ध कुशल किसान बनाने में आप लोग सबसे ज्यादा अन्य किसानों की प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। पुनः हाड़ौती से आए सभी किसान भाइयों को, धाकड़ समाज के सभी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहां से जाने के बाद नए संकल्प के साथ हम खेती कल्याण में नया परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय